डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे पहले हमने पोजीशंस वेक्टर को पढ़ लिया। पोजीशंस वेक्टर का इस्तेमाल हम तब किया करते थे जब हमको किसी बॉडी को जो है सो प्लेन में लोकेट करना होता था। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका डेफिनेशन वेल मेंशन है। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन चेंज करेगा तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी का मतलब अगर हम अभी तो बात कर रहे हैं वो प्लेन में कर रहे हैं, तो जैसे सपोज करिए कि हमारा ये प्लेन है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस है, और ये पार्टिकल, ये मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट पे एक पार्टिकल था और पी पॉइंट पे एक पार्टिकल था और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि ये था r1। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, r1 था, और ये पार्टिकल जो है सो चलता चलता यहाँ चला गया। तो अब जो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया r2। ठीक है, ये हो गया आपको वेक्टर r1, ये हो गया वेक्टर r2। तो ये P था, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट पे चला गया कोई पार्टिकल। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। आप यहाँ से गौर से देखिए भाई, ये जो है तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल पोजीशंस हो गया, ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशंस हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, मतलब क्या चीज, ये जो लाइन है, this line, and this is called the displacement vector d. This is the displacement vector d. तो अब आप देखिए कि जब आप कहीं ना कहीं इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो अब देखिए ये जो वेक्टर है सो प्लस ये वेक्टर, मतलब वेक्टर r1 प्लस वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2। ये जो है सो जो हमने इक्वेशन लिखा है वो किस चीज का इस्तेमाल करके लिखा है, तो अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, TRI ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इसको लिख रहे हैं। ये तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर डी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना है वो क्या हो गया, तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो गया। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर कैसा होगा, तो ये वेक्टर, ये जो लाइन है यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कहलाता है। So the displacement is the difference between the final and the initial positions of the object in a given interval of time. It can also be defined as the shortest distance between these two positions of the object, and its direction is from the initial to the final positions of the object. देख ही रहे हैं डायरेक्शंस क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ तीर का निशान बात चलता है। To the given right to the vector quantity। ठीक है, और इसी में जब हम लोग करते हैं डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये तो था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो है सो आपका डिफाइन कर दिए। अब जैसे सपोज करिए कि ये पार्टिकल जो है सो किस पाथ को फॉलो किया था वहां जाने के लिए, तो इसने इस पाथ को फॉलो किया था। इस पूरे पाथ लेंथ जो होगा ये क्या हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो इस जो पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर आप हैं यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इस पाथ को फॉलो करते हैं, तो जो आप पाथ फॉलो किए उसका लेंथ जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंसेस हैं आप देख ही रहे हैं। फाइनल पोजीशन r2 था, इनिशियल पोजीशन r1 था, तो इसका डिफरेंस जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So we have studied the distance and displacement. Let's move on। थोड़ा सा और हम लोग इसको मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। वो ऐसे कि आप यहाँ पे ऐसा देखिए कि ये मेरा जो है एक्स एक्सिस, ये यहाँ से ये बनाता, सॉरी यहाँ से ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ट्राई टू बी इट स्ट्रेट, एंड ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स, ये मेरा जो पार्टिकल है जो मतलब पॉइंट पी पे, ठीक है, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशंस वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, इट विल बी ए लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन
and pointing towards the point P. This is the positions vector and this is R P. और एक पॉइंट है मेरा Q, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है एक पाथ को, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता हुआ, मतलब ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे करके यहाँ जा गया, ठीक है, इस पाथ को फॉलो किया इसने। दिस इज द ट्रेजेक्टरी। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल अंडर मोशन, अंडर मोशन। जो पाथ पार्टिकल फॉलो करता है मोशंस के दौरान उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। तो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ पार्टिकल जो है सो इस पॉइंट Q पे लोकेट किया गया। एक पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। गुड। तो पोजीशंस वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट Q का, तो यहां से बस क्या होगा, ये वेक्टर ओरिजिनेट करेगा इस पॉइंट से और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जाके पॉइंट Q पे ही मिल जाए। ये है, दिस विल बी द पोजीशंस वेक्टर एंड दिस इज, आप लिख सकते हैं इसको RQ, इसको आपने RP से लिख दिया। तो हमने कहा आपको कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइनल पोजीशंस ये है, इनिशियल पोजीशंस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट, हम डी से नोटेट करते हैं इसको, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। और डिस्टेंस क्या हुआ, इस पाथ के अलॉन्ग जो लेंथ को ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिया हुआ है, ये है x2 और ये है y2 कोऑर्डिनेट होगी। तो आप कहीं ना कहीं इसको आराम से लिख सकते हैं ये कि R ऑफ P, पोजिशंस वेक्टर RP इज इक्वल टू यहाँ पे x1 इंटू आई कैप योर y1 इंटू यहाँ पे j कैप, वेयर i कैप एंड j कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। इसके अलोंग वेक्टर क्या हो गया, j कैप है और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, तो i कैप है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि R ऑफ Q, पोजिशंस वेक्टर एट द पॉइंट Q, दिस RQ इज इक्वल टू x2 इंटू आई कैप जोर y2 इंटू यहाँ पे j कैप, लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि R अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, A डबल P L Y N G अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो RP प्लस वेक्टर D, देखिए यहाँ से हेड इसके साथ टेल जुड़ा है और ये एज पर द ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर ओरिएंटेड है। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर RP प्लस वेक्टर D दिस इज इक्वल टू वेक्टर RQ। कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो कि वेक्टर D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड दिस इज इक्वल टू RQ माइनस RP। मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको, x2 इंटू आई कैप जोड़ y2 इंटू जे कैप माइनस x1 इंटू आई कैप जोड़ y1 इंटू जे कैप। अब आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई कैप जोड़ y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया है, ये जो देखिए यहां से ये जो पोजीशंस हुआ ये क्या, ये लेंथ क्या और ये पोजीशन हो गया। गौर से देखिए एक्स, इसी केस को समझाते हैं। तो अगर आप गौर से फरमाएं तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको x1, ठीक है, और यहां से चले तो ये क्या हो गया आपको x2। x2 माइनस x1 क्या हो गया भैया, x2 माइनस x1 आपको हो गया ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज x2 माइनस दिस इज x1, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं डेल x। तो कहीं ना कहीं आप ये लिखने में आप सक्षम हैं कि डेल ऑफ x इंटू आई कैप
जोड़ del of y into j cap and this is the displacement vector d. Okay, this is displacement vector d. और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग डायरेक्शंस क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ये उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी कैप से। तो आप लिखेंगे डी कैप इज क्या चीज, यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी जो आया सो बट्टा यहाँ पे डी कैप, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। गुड, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है सो। अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ है कि नहीं हमारे लिए यहाँ। हाँ, एक प्रॉब्लम्स यहाँ मुझे मिला, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P टू द Q। इस पॉइंट से हमारा कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट पे है, ये देखिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से पार्टिकल ट्रेवल करता है P से Q की तरफ, ये पॉइंट। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर फॉर द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P टू द Q एज शोन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी बोल रहा है। तो सवाल भाई, अब देखिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट P अगर आप देखिए ये 1,1 है, 1,1 यूनिट है, यहाँ देखिए यूनिट दिया हुआ है, आप मानिए मीटर में है तो मीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर में ले लीजिए, देखिए यूनिट तो यहाँ दिया हुआ है, ये 1,1 हो गया और ये 4 एक्स एक्सिस में हो गया 4 और वाई एक्सिस में इसका पोजीशन 2 है, 4,2 हो गया। तो अब आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं कि पोजीशंस वेक्टर R1 जो है, R1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, जो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इंटू आई कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई कोऑर्डिनेट के साथ इंटू जे कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप R2 लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये 4 है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर 4 आई कैप और वाई में 2 है उसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से 2 इंटू यहाँ पे जे कैप, R1 आ गया R2 आ गया, दोनों वेक्टर निकाल लिए। तो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आप निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट जो D है आप उधर निकाल थे D के नाम से, यहाँ पूछ रहा है वही आपको डेल R के नाम से, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, सिंपल। R2 आपने लिख लिया हुआ है यहाँ से 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस R1 आई कैप प्लस जे, आप इसको लिख लीजिए 3 ऑफ आई कैप और प्लस यहाँ पे जे ऑफ आई कैप, ये कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे माइनस के जे आ गया, तो ये हो गया आपका वेक्टर डी। या फिर इसी ये पूछ रहा है आपसे, इसको लिखिए डेला, मैं पिछले कंसेप्ट के हिसाब से डी लिख दे रहा हूँ जो, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने यहाँ से निकाल लिया, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भैया मैग्नीट्यूड तो वेक्टर में इतना तो हम लोग समझ ही लिए हैं, डेल ऑफ आर का जो ये है मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, जो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 10, जो भी यूनिट होगा मीटर सेंटीमीटर ये यहाँ पे अब इसको मेंशन, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये ज्यादा बेटर सवाल है और हमारे कंसेप्ट को और अच्छा करेगा। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है कि लेट पी क्यू आर एस बी द पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, दिस इज द पैरेललोग्राम, इफ पी क्यू एंड आर बी द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर, फाइंड द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द एस। देखिए इसका पोजीशंस वेक्टर स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r है, ये बस पूछ रहा है कि भैया s का पोजीशंस वेक्टर तब क्या होगा, ठीक है। तो आपको मन है तो बनाइए एक्सेस, नहीं मन तो कॉन्सेप्ट से चल जाइए, फिलहाल हम यहाँ एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ये इस पॉइंट P पोजीशन वेक्टर जो P लिखा होगा स्मॉल p, ये एक्चुअली में क्या है,
ये है, ये जो वेक्टर होगा यही होगा P। अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर Q है इस पॉइंट का, तो यहां से जोड़िए, ये जो वेक्टर होगा यही होगा Q। उसी तरह से इसका जो होगा R होगा, इसका S होगा, पोजीशंस वेक्टर जो मेंशन है सो। अब आप एक चीज बताइएगा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में PQ, हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि PQ जो लाइन है, दिस PQ, ये जो लाइन है PQ, सॉरी इसको हटाइए, ओके, ये जो PQ लाइन है, इट इज पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू SR, ये हम लोग सब जानते हैं, दिस इज पैरेलल टू SR, और ये इक्वल लेंथ का भी होता है, ठीक है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ भी होता है, ठीक है। PQ is parallel to SR and both are of equal length, both are of equal length, equal GTH length। ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो अब आपका हो गया कि जो PQ, अब डायरेक्शन भी बराबर हो गया, ये जो है, ये जो इसका देखिए, ये जो PQ है ये, और ये डायरेक्शन भी बराबर हो गया। आप लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू वेक्टर SR, ठीक है, गुड, सेम डायरेक्शन, तो PQ इज इक्वल टू वेक्टर SR। तो अब PQ हो गया क्या चीज, यहां से देखिए PQ मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, QP मतलब यहां से आप लिख सकते हो क्या चीज की, पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q, ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हो PQ को क्या लिख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आप इसको, ये PQ जो हो गया इसको मान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो PQ क्या हो गया, PQ इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, हमने निकाल भी लिया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, एंड इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट S, ठीक है। ये पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर P नहीं, मैं कह रहा हूं ये जो है ना पोजीशन, ये जो है सो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, ये जो आप एक मिनट रुकिए, दीज आर द पॉइंट, ठीक है, R एंड P। तो अब आप गौर से देखिए भी, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए। तो अब देखिए पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q क्या हो गया, ये Q, ये अब ये Q क्या हो गया, तो ये Q हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ से क्या चीज, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस, और ये निकालना है हमको, इसको माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ S कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ S, उसको ले आइए इधर, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ S इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस Q प्लस P। तो ये जो है आपका निकल के आंसर सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो लेंथ हुआ PQ, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं PQ, ये एक्चुअली में क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो है, P से Q की तरफ का डिस्प्लेसमेंट है। तो PQ क्या हो जाएगा, Q माइनस P, अभी तो हमने पढ़ा भी है, यहाँ पे एक देख लीजिए, इसको मैं एक बार दे देता हूँ, जैसे ये मेरा x एक्सिस था, y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, और पार्टिकल को यहाँ पे थी, और यहाँ से पार्टिकल ये पोजीशंस, इसका पोजीशंस वेक्टर मान लीजिए R1 था, ये R1 था, ठीक है, और ये पार्टिकल अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, ये पोजीशंस वेक्टर था R2,
इनके ये जो बीच की दूरी जो थी ये दिस इज जो डेल आर जो था इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ही तो आप लिखते थे, बस यही चीज यहाँ इस इक्वेशंस में इस्तेमाल कर लिया गया, तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ S निकल गया। ठीक है, ये और भी अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। थ्री वेक्टर्स P Q एंड R आर शोन। यहाँ देखिए ये वेक्टर P हो गया, ये जो पॉइंट है P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर P, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर Q, तो P एंड Q एंड R क्या हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया, ये पूरा का पूरा जो है मेरा यहाँ वेक्टर R शो कर रहा है। सो द फिगर लेट S बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर R। यहाँ पे एक पॉइंट है ये, और ये कह रहा है यही पॉइंट क्या है, तो S है। द डिस्टेंस बिटवीन द P S इस बी आर, यहाँ से ये जो दूरी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये जो दूरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है बी आर। द जनरल रिलेशंस ऑफ द पी क्यू आर एस। देखिए यहाँ आप पोजीशंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही थोड़ा सा खेल रहे हैं ताकि आप समझ पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाए जो है। ठीक है, और इसका कोई खास पर्पस जो है नहीं है। तो आप एक चीज बताइए, ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ये पॉइंट S है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भैया, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर S है। तो अब आप देखिए इस ट्राइंगल में, इसको मान लीजिए O, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ इन O P एंड R, लिखेंगे हम अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ इन O P एंड R, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से टेल से जुड़ा हेड, और तो यहाँ से हेड टेल जाकर के यहाँ पे इसका हेड है ऐसे, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ एस। तो अब आप इसको लिखिएगा कि व्हाट इज ओ पी, वेक्टर ओ पी इज वेक्टर पी आर, vector PR is b times of mod of R, so b times of mod of vector R, and this is equal to OS, and this is vector S, this is vector S. Okay, this is vector S, vector P is equal, this is equal to vector S आ गया। अब जो बात हमारी यहाँ पे है कि b टाइम्स ऑफ मोड ऑफ R तो हो गया इसका लेंथ। आप एक चीज को नहीं समझे, आई हैव टू रब इट डाउन इट। ये देखिए ये जो है इसका लेंथ तो दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो क्या है b इंटू मोड ऑफ R, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो R का डायरेक्शन होगा। मतलब कि PS का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट यहाँ से PS कैप इज नथिंग बट PQ कैप, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर है इसलिए दोनों बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि PS का जो कैप होगा इज नथिंग बट यहाँ पे क्या चीज R कैप, जो R वेक्टर होगा उसका कैप के बराबर होगा। तो अब PS का तो लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ से B इंटू यहाँ पे मोड ऑफ R वेक्टर R, और इसका डायरेक्शन तो लेंगे ही, तो मैग्नीट्यूड ही हो गया, PR का ये मैग्नीट्यूड ये हो गया, और डायरेक्शंस क्या होगा, तो R पे कैप इसके डायरेक्शंस को एक्सप्रेस करेगा। इस पे जो कैप होगा ये जो है इसका कैप R कैप जो होगा ये इसके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि B मोड ऑफ R इंटू यहाँ पे R कैप इज इक्वल टू वेक्टर S, यहाँ पे वेक्टर E। अब देखिए जरा सा R कैप होता है क्या, व्हाट इज R कैप, दिस R कैप इज नथिंग बट वेक्टर R बाय मोड ऑफ R। यूनिट वेक्टर का तो यही डेफिनेशन है, बस उसी डेफिनेशन को हमने यूज, को कुछ नया कारनामा तो हो नहीं रहा है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर R बाय मोड ऑफ R एंड दिस इज इक्वल टू S माइनस वेक्टर P। ये और ये यहाँ से कट गया। अब आप लिख सकते हैं एच एस बी वेक्टर R इज इक्वल टू S माइनस यहाँ पे वेक्टर P लिख सकते हैं। अब ये तो सवाल कह रहा है कि
S इज इक्वल टू पी इन क्यू में, R एलिमिनेट करना है। सब जितना भी ऑप्शन है क्या, S है, P है, Q है, R कहीं है नहीं, R को एलिमिनेट करना है। तो अब देखिए फिर एक ट्रायंगल लॉ आप अप्लाई करिए। क्या चीज, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये याद रखिएगा, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एडिशन इन ओ पी क्यू में अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर पी यहाँ से देखिए टेल हेड, फिर यहाँ से टेल से हेड गया, तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू। तो यहाँ से आपको निकल गया कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस यहाँ पे वेक्टर पी। तो ये वैल्यू जो है अब हम इसमें डाल देंगे। वेक्टर आर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस इन वन, पुटिंग दिस इन वन, ये हो जाएगा कितना, वेक्टर आर है बी इंटू आर हो गया क्यू माइनस पी एस माइनस पी आ गया। तो यहाँ से देखिएगा क्या चीज, एस निकालना है, तो इधर से वेक्टर एस इज इक्वल टू यहाँ से क्या चीज, तो ये चला जाएगा वन माइनस पी इंटू यहाँ पे वन माइनस पी, सॉरी वन माइनस बी ना, सॉरी वन माइनस बी इंटू यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पी और जोड़ प्लस बी क्यू। तो ये मेरा आंसर आया और ये आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ को समझ लीजिए, ऐसे फॉर्मूला भी देख के आप काम कर सकते हैं और इसी से आपने निकाला कि जो ये एस हो गया वो ऐसे हो गया। तो अब ये आप इसमें कर क्या रहे हैं, पोजीशंस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस्तेमाल करके और ट्रायंगल लॉ का जो बेसिक था उसको इस्तेमाल करके आपने उसको सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। तो फिर वही छोटा सा सवाल मैं बस हिंट दूंगा। द पॉइंट पी एंड क्यू आर लोकेटेड, ये देखिए यहाँ एक्स वाई और जेड प्लेन तीनों प्लेन आ गया। यहाँ एक्स एक्सिस ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट पी जो है सो आपको दिया हुआ है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ है क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, 2 है और 4 है। ये क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट है आपको -3, 1 और 5। तो आई जो हमारा एक्सिस है, जो ये देखते हैं आप, इसको करिए एक्स वाई और जेड एक्सिस ले लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। इसके अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग ए कैप होता है। तो ई पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओरिजिन रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब हम पी वेक्टर पी है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ ट्वाइस इंटू यहाँ पे जे कैप जोड़ 4 इंटू यहाँ पे के कैप। ये आ गया आपको कितना, तो ट्वाइस जे कैप प्लस 4 ये कैप आ गया। ठीक है, ठीक है आ गया। और पॉइंट क्यू का इसी तरह से क्यू का वेक्टर क्यू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू, ये हो जाएगा माइनस ये 3 यहाँ पे आई कैप और प्लस यहाँ पे जे कैप प्लस यहाँ पे 5 ए कैप। ठीक है, ये हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू, मतलब कि माइनस थ्राइस ऑफ आई कैप प्लस यहाँ पे जे कैप प्लस यहाँ पे 5 ऑफ यहाँ पे के कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ये हो गया मेरा पोजीशन, ये जो पॉइंट है ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। अब आगे डिस्टेंस वेक्टर निकालने के लिए पी क्यू के बीच में, तो डिस्टेंस वेक्टर मतलब क्या, पी और क्यू के बीच में, तो डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस
वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, ये हो जाएगा आपको माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ आई कैप जोड़ जे कैप जोड़ 5 के कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस 4 यहाँ पे के कैप, ये हो जाएगा माइनस थ्राइस ऑफ, तो मैं यहाँ तो आई कैप है भी नहीं तो ये कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ जे कैप है, यहाँ जे कैप है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पे जे कैप और 5 के कैप है और माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे के कैप हो गया, यही डिस्टेंस वेक्टर हो गया। अब कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, यहाँ से तो डिस्टेंस वेक्टर निकाल दिए, अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, तो यहाँ तो डिस्टेंस वेक्टर निकल गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर का मॉड ले लो, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 3 माइनस 3 पे होल स्क्वायर जोड़ माइनस 1 पे होल स्क्वायर जोड़ 1 पे और 3 3 9 1 10 11, ये रूट अंडर 11 करके आ जाएगा। अब जैसे मान लो डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन दिस और वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, तो ये देखिए कि आप तो डिस्टेंस वेक्टर निकाल दिए, तो अब जो है तो सवाल क्या पूछ रहा है, वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10, सवाल पूछ रहा है टू फाइंड एच इज अ वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू विथ, सॉरी यहाँ पे जो है ना सर यही गलत ले लिया मैं, वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, यही इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पी क्यू के पैरेलल वेक्टर पूछा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर निकला था वो क्या था, यही था, डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम P टू Q जो है तो हम निकाले थे, तो यही ना था पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P, तो ये निकला था, तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो पहले तो डायरेक्शन निकालेंगे, मतलब कि डिस्टेंस वेक्टर जो DPQ निकाले हैं हम लोग, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर DPQ बट्टा मोड ऑफ DPQ, इसे डायरेक्शन निकलेगा। आपको पता है DPQ कितना है, -3i माइनस जे प्लस के, -3i कैप माइनस जे कैप प्लस यहाँ पे के और बट्टा यहाँ पे DPQ मतलब रूट अंडर 3 3 9 प्लस 1 प्लस 1, DPQ निकल गया। तो अब ये जो बोल रहा है वेक्टर पैरेलल टू, मान लो कि पैरेलल टू Q, तो ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, और इनटू यहाँ पे DPQ के कैप, ठीक है, यही इसका हमारा आंसर होगा, और ये कैप यहाँ से आप निकाल दिए, डायरेक्शन निकल गया। तो अब एक मैन मूव्स इन फॉलोइंग मैनर नेक्स्ट वाई प्लेन, पहले ये यहाँ से यहाँ गया, ये R1 वेक्टर हो गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ गया, ये R2 वेक्टर हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब क्या होगा कि पहले डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड तो दूर की बात है, पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो देखो ये जो है इनिशियल से फाइनल पोजीशंस के बीच, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और जाकर के यहाँ जुड़ेगा, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वेक्टर्स, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेक्टर D इज नथिंग बट यहाँ पे R1 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर 2। अब हम कंपोनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि R1 क्या दिया हुआ, इफ व्हेन मूव दिस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मैन, ठीक है, shown in the figure as shown in the figure, तो ये R1 यहाँ दिया हुआ 4 है, देखिए यहाँ से इसका लेंथ 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पे आई कैप,
और R2, ये देखिए ये R2 हुआ ना, R2 इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 cos 37 इंटू आई कैप एंड जोर यहाँ x कंपोनेंट 5 का x कंपोनेंट हो गया और इसका y कंपोनेंट जोर 5 साइन 37 इंटू यहाँ पे जे कैप। अब साइन 37 cos 37 ये बड़ा डराता है हम लोगों को, जो इसमें कुछ नहीं है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, हाइपोटेनस। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे तो 5 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 इंटू यहाँ पे 4/5 इंटू यहाँ पे आई कैप जोर 5 और ये हो जाएगा इंटू यहाँ पे 3/5 इंटू यहाँ पे जे कैप। तो काट दीजिए, ये हो गया 4 आई कैप प्लस यहाँ पे थ्राइस ऑफ यहाँ पे जे कैप। ये हो गया मेरा वेक्टर R2। आपका वेक्टर R1 यहाँ निकल गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इनिशियल से फाइनल पोजीशन है ना, या फिर अब ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करिएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2। अब ये जो है सो ऐसा भी लिखे या फिर आप एज पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है, ठीक है, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ कर दीजिए, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन addition this vector plus this vector, D is equal to nothing but क्या चीज R1 plus R2 R1 हो गया 4 of I cap और जो R2 हो गया 4 of I cap प्लस प्राइस ऑफ यहाँ पे J cap, ये हो गया 8 of I cap और प्लस प्राइस ऑफ यहाँ पे J cap। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मॉड ऑफ वेक्टर D इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे तो 8 पे स्क्वायर जोड़ यहाँ पे 3 पे स्क्वायर, तो ये हो गया 8 64 प्लस 9 तो 9 4 13 और 6 1 7 73। अब इसको तोड़ लीजिए, जो आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सो निकल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशंस को जोड़ता हुआ जो है तो मेरा लाइन जो है सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये शॉर्टेस्ट पाथ भी हो जाता है। So this is all about the displacement vector. Thank you very much.